हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। नमस्कार दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब डर रहा है या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? दोस्तों, विस्तार से हम आपको जानकारी बताएंगे। क्या राहुल गांधी अब जो विपक्ष के नेता हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए अब खतरा बन चुके हैं? क्या इलेक्शन कमीशन अब राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है या फिर राहुल गांधी से पहले ही किसी नेता ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे? हम आपको जानकारी विस्तार से बताएंगे। अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। उससे पहले गुजारिश होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और सामने बेल आइकन की घंटी उसको प्रेस भी जरूर कर लीजिए। तो आइए हम आपको विस्तार से जानकारी बताते हैं क्या कुछ माहौल देश में चल रहा है। लोकतंत्र जगह जगह इस समय सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर वायरल चल रहा है लोकतंत्र। वोट चोरी को दोस्तों लेकर राहुल गांधी लगातार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बेंगलुरु में उनकी कल 8 अगस्त को एक सभा थी बेंगलुरु में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उससे पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी हजारों पन्नों का एक डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर लाइव प्रूफ दिखा रहे थे कि कैसे कैसे चोरी, लाखों वोटों की चोरी करके बीजेपी सरकार बनाई है, प्राइम मिनिस्टर जी कैसे पीएम बने हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का एक बड़ा आरोप है इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। तो लेकिन विस्तार से हम जानकारी बताएंगे आपको क्या कुछ माहौल इस समय देश में है और राहुल गांधी किस चीज को लेकर इस समय इतने ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत 5 अहम मुद्दे, बड़े सवाल खड़ा किए हैं और वो कह रहे हैं कि जनता पूछ रही है, अब जनता को जवाब देना होगा। जनता इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से सवाल कर रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट बंद कर दिया, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। उन्होंने पहला सवाल उनका ट्विटर अकाउंट में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए सामने स्क्रीन पर उनका ट्विटर अकाउंट है राहुल गांधी जी का। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हैं? तो देखिए, क्यों नहीं मिल रही है, क्वेश्चन मार्क, क्या छिपा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क करके। सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, क्वेश्चन मार्क, किसके कहने पर? तीसरा सवाल उन्होंने किया है, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों, फर्जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई? तीसरा सवाल। चौथा सवाल उनका है, 5 बड़े सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए। चौथा सवाल वहीं आ रहा है इनका, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना क्यों, क्वेश्चन मार्क। साफ साफ बताओ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का एजेंट बन चुका है? 5वां सवाल इनका दोस्तों, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी अपने 5वें सवाल ट्विटर अकाउंट पर इनका देखिए। तो ऐसे में आखिरी में लिख रहे, भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा, अब जनता बोल रही है बहुत हुआ। तो सोचिए, सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता भी अब बोल रही है कि बहुत हो गया, लोकतंत्र के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना। और दोस्तों, इससे पहले भी 2017 में आज राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। उससे पहले कहा जाता है ना कि एक दूरदर्शी नेता, अनुभवी नेता, जिसको अनुभव है, तो ऐसे में बीएसपी पार्टी के चीफ मायावती जी, उनको कहा जाता है एक दूरदर्शी नेता है, सोच समझकर कोई फैसला लेती है, सबसे अच्छा कानून व्यवस्था उन्होंने चलाकर दिखाया, सरकार चलाकर दिखाया। तो 2017 में ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होगा तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या होगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक वीडियो आप सुन लीजिए। संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनता की पसंद के होने चाहिए, ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए। और ये जो नई चुनाव प्रणाली है ईवीएम की, तो इसके तहत
तो पूरे अपने देश में इस समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो उन्होंने देखिए वीडियो में कहा जो संसद में चुन कर आते हैं वह जनता की पसंद के होने चाहिए, ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है। जो संसद में चुनकर आते हैं वो जनता की सोच के, जनता की पसंद के होने चाहिए, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, व्यवस्था है, ये प्रावधान है। लेकिन अगर वही ईवीएम से वोटिंग होती है, ईवीएम से चुनकर आते हैं तो लोकतंत्र की हत्या होगी। और आज राहुल गांधी उसी चीज को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल इलेक्शन कमीशन पर कर रहे हैं। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने 2017 में इस चीज को लेकर संसद में, राज्यसभा में उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन उनके साथ कोई नहीं था, अकेले दहाड़ लगा रही थी। और जब दहाड़ संसद में लगा रहे थे तो सभी विपक्ष के नेता हल्ला करने लगे थे। सभी लोग, एक चिड़िया जिस तरीके से चहकती है ना, उस तरीके से चाव चाव करने लगे थे सभी नेता। उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कह रही थी, अपनी बात रख रही थी, स्पीकर उधर सामने से कह रहे थे, मायावती जी प्लीज लिसन टू मी, मायावती जी प्लीज लिसन टू मी। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश को सर्वोपरि रखती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखती हैं, अपनी बात वो कहती चली गई। और आज राहुल गांधी बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि प्राइम मिनिस्टर चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बड़ा आरोप है दोस्तों राहुल गांधी का, क्योंकि अगर ऐसा होता है, हालांकि इलेक्शन कमीशन डेटा क्यों नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन की बात है, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, तो एक बड़ा आरोप है दोस्तों। तो ऐसे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी जानकारी तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्योंकि अगर भारत की जनता बोलेगी नहीं, लिखना नहीं जानेगी, बोलना नहीं जानेगी, तो नेता इस तरीके से ही जनता को गुमराह करते रहेंगे। तो जनता को बोलना पड़ेगा, अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा और हम देखते हैं आपकी प्रतिक्रिया लोकतंत्र में, इस देश में, इस संविधान में क्या कुछ भूमिका निभाती है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे और ऐसे निष्पक्ष अपडेट आपके बीच लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं कुछ अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। हिंदी दस्तक यूपी।